यहाँ पर 93 नंबर की कट ऑफ है और उसका 91 आया, तो 91 आया तो वो एकदम विफल है, वो एकदम नालायक है, वो एकदम खत्म है। हार गए तो हार गए, बस बात खत्म, तुम 2 नंबर से हारे या कुछ नंबर से हारे। ठीक है, इसी लाइन बोलना चाहूंगा आपको, और वो ये होगा कि सफलता के लिए ठोस नींव की आवश्यकता होती है, और यह नींव सटीक तैयारी और अथिक परिश्रम से ही बनती है। अथक परिश्रम से मतलब आप दो चीजें याद रखना मेरे भाई, एक तो बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटजी हो, और दूसरा बहुत ही शानदार तरीके से आपकी मेहनत हो, आप उसमें कहीं पर पीछे ना हटो। कोई भी भारत की गवर्नमेंट एग्जाम है ना, तो ये आपके चंद मैराथन्स की वजह से या आपके 2-4 क्वेश्चंस लगाने की वजह से या 10-15 मॉक टेस्ट देने की वजह से नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको बहुत ही तय तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, एक बहुत ही सटीक रणनीति लगानी होगी। समय समय पर जब भी आप थोड़े डाउन हो रहे हैं, आपको टॉपर्स की वीडियो या अपने टीचर्स की सहायता लेनी होगी, उनसे गाइडेंस पूछना होगा, तब जाकर के मेरे भाई आप यहाँ सेलेक्ट हो पाएंगे। अक्सर मैंने बच्चों को ये देखा है, सर मेरे मॉक में मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, सर मैंने तैयारी तो की थी, मैं 5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। भाई मेरे, दुनिया में कल के दिन कोई याद नहीं रखता। अक्सर आपने ऐसे लोगों को सुना होगा, मैं तो यूपीएससी के मेंस तक गया हूँ, इंटरव्यू तक गया हूँ, लेकिन 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो दूसरों के सामने गीत गाता है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, एक बच्चा मेरे सामने आ रहा है और वो ये बोलता है, अरे सर मैं तो यूपीएससी का पेपर दिया था, 2 नंबर से रह गया। आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है कि कहीं ना कहीं ये फेंक रहा है या ज्यादा से ज्यादा अपना दुखड़ा रो रहा है। भाई दम है तो सिलेक्शन ले लो यार। सीधी सी ये बात कहने का मतलब ही नहीं बनता, हार गए तो हार गए, बस बात खत्म, तुम 2 नंबर से हारे या कुछ नंबर से हारे। ठीक है, तो अगर आप भी उसी भीड़ का, जब आप दूसरों की बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हो, तो आप ये कैसे सोच लेते हो कि दुनिया आपकी बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू देगी। या तो तुम सेलेक्ट हो तो तुम्हारी वैल्यू है, नहीं हो तो गवर्नमेंट एग्जाम में तुम्हारे लिए कहीं पर कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूं बिल्कुल कि जिस बच्चे ने तैयारी की और मानो यहाँ पर 93 नंबर की कट ऑफ है और उसका 91 आया, तो 91 आया तो वो एकदम विफल है, वो एकदम नालायक है, वो एकदम खत्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 91 भी अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन मैं क्या करूं, जो सरकारी नौकरी का जो एक पैमाना है वो तो यही कहता है कि अगर 93 की कट ऑफ है, तुम्हारा आया तो तुम्हें नौकरी देंगे, नहीं आया तो तुम्हें नहीं देंगे, और जब नहीं देंगे तो इसका मतलब आप उस युद्ध में हार चुके हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेहनती सारे हैं, ईमानदार सारे हैं, नॉलेज सबके पास में, नौकरी चंद लोगों को मिलनी है जो इस कट ऑफ को पार करेंगे। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं। ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।